जिसमें बहुत मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े आपको, मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। बिल्कुल सरल सा गीत है और सरल सी बात है। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया गाया, वो कह रहे हैं वो क्या ये 201 मुद्राएं हजियापुर से आए भैया हमारे सरोज वाजपेयी जी आपकी ओर से है। सरोज जी आपको धन्यवाद है। गीत कह रहा है, सुनिए सुनिए। कि तूने कदर ना जाना, अनमोल चाहतों का तो खाया है मैंने धोखा, तुझसे मोहब्बतों का। शशि जी, अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा कि तू भी किसी से खाए, तो तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। धुन ऐसी जो सुन के लगे कि धुन हो रही है। और क्या, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। बुलबुल आंखें बंद करके नाच रही है। अल्लाह करे ये धोखा तू भी किसी से खाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला, तुझे भूलना तो जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तो तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना, तुझे भूलना भोलेनाथ की कृपा है प्रभु भैया। लगातार 13 तारीख से निकले हम लोग और अब की शिवरात्रि में तो दिन रात दोनों में गाना गाना पड़ गया है। सोने का 1 घंटे भी समय नहीं मिला है। यानी परसों भी दिन में गाया है, रात में गाया, आज दिन में गा रही हूँ, फिर रात में गा रही हूँ। बराबर कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वास्थ्य भी गड़बड़ है लेकिन बाबा की कृपा है कि आवाजें थोड़ी बहुत लग जाए तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है। अब सुनिए, ससुराल जी गीत में कुछ नहीं कि ये नाचे वो नाचे वहाँ ये नाचे वो पैदा हो गया, कुछ नहीं। बिल्कुल सरल सी बात है। हमारी माताएं बहनें भी सुने। जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, राजा दशरथ ने राम को राजा बनने का ऐलान कर दिया। अब गीत के माध्यम से बता रही हूँ कि 2 मिनट में क्या बात। अरे वाह, हमारे सम्मानीय मदन भैया यहाँ बैठे हैं। मदन सिंह जी, आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं इस क्षेत्र के, तो हमारे मदन भैया की ओर से 51 मुद्राएं आपने हमारे चाचा अनिल पांडे जी को इस धुन को बजाने के लिए दिए हैं। अरे वाह, धन्यवाद है मदन भैया। बात है पांडे जी। अब सवाल सुनिए। सुनिए। जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने केकई के भर दिए हैं काम। मंथरा ने अपना काम कर दिया। मंथरा ने कहा केकई, अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा भरत
ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। केकई कहने लगी मंथरा ये क्या सिखा रही है मुझे, मैं राम को अपने बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब अकेले में केकई ने सोचा तो केकई के मन में कहीं ना कहीं माया, कहीं प्यार जाग उठा भरत के लिए। तो हुआ क्या, जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने केकई के भर दिए हैं गान। तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में। कपटी कुटिलता छा गई थी उसके ही मन में, कुटिलता छा गई। तो राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन। राजा ने कहा रानी ये क्या हाल बना रखा है, अरे मांग, कोई इच्छा हो तो बता। केकई ने कहा महाराज मैं अपने दो वरदान चाहती हूँ। राजा ने कहा दो नहीं 4 मांग ले। केकई ने कहा 4 बार नहीं, केवल 2 वरदान दो। तो उसने मांगा क्या, राजा दशरथ से कह डाले जब उसने 2 वचन के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, तो सुन करके राजा के दिल को पहुंचा है आघात। की बात सुनकर राजा दुख सहने लगे और नैनों में जल भर करके इस प्रकार कहने लगे। अब देखिए कहा क्या, राजा दशरथ ने कहा केकई तू क्या मांग रही है। भरत को राजगद्दी मांग लेती कोई बात नहीं, लेकिन राम को वनवास मांग रही है। और शशि जी गीत में है लेकिन जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तो ये लेकिन कैसे फिट कर रही हूँ जरा सुनिएगा, सुनिए। अच्छा लग जाए तो यहाँ से वहाँ तक आपकी तालियां चाहूंगी। इससे बड़ा पुरस्कार कलाकार के लिए कुछ नहीं होता। पहले सुनिए, पहले समझिए। राजा दशरथ ने कहा कि वनवास मांगती क्यों तू रानी के कई है। वनवास मांगती क्यों तू रानी के कई है। माता बने कुमाता तू कितनी निर्दयी है। तो कहा मैंने तो अरे बिगड़ी बनाना चाहा, बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बना ना पाए। तो वो रूठी के कई को दशरथ मना ना पाए। धन्यवाद। देखिए ऐसे नहीं मिलकर तालियां बजाया करिए तो हमको अच्छा लगेगा। उधर पीछे ये बात लगना चाहिए कीर्तन हो रहा है और क्या, बस कीर्तन की सुंदरता यही है। तो बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बनाना पाए। तो वो रूठी अरे वो रूठी के कई को दशरथ मना। दशरथ मना ना पाए। अब राजा दशरथ को एक बात याद आ रही है और देखिए याद क्या आ रही है। कहा मुझे याद आ रहा है कि जिस समय है याद आ गया उन्हें जब मारा गया श्रवण था। याद आ गया
कि मेरा बाण श्रवण कुमार के लगा और श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। श्रवण कुमार मरते मरते कहने लगे कि हे महाराज, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको पानी चाहिए, पानी ले जाकर उनको पिला देना। और उन्होंने जब पानी लेकर वो पहुंचे, देखिए राजा दशरथ सोच रहे कि समय इतना बुरा आया क्यों, क्योंकि है याद आ गया उन्हें मारा गया श्रवण था, प्यासे थे पिता माता उनका हुआ मरण, उनका हुआ पिता माता उनका हुआ मरण था। तो राजा दशरथ कहने लगे, मैंने अंधे माता पिता को के पानी पिलाना चाहा, पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाए। और गीत में केवल बस इतना है, जो करना चाहा वो कर ही नहीं पाए। केकई को मरते मर गए, मनाना चाहा मना नहीं पाए। राम वन न जाए बहुत चाहा, मर गए नहीं हो पाया। अंधे माता पिता को पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला नहीं पाए। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं ऐसे ही तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। तो पानी पिलाना चाहा लेकिन पिलाना पाए। तो वो रूठी, अरे वो रूठी के कई को दशरथ मना देखिए, एक बाप की स्थिति देखिए। एक पुत्र को वनवास भेजा जा रहा है और एक पुत्र को राजगद्दी मिल जाए, लेकिन राजा दशरथ का हाल कैसा है? कैसा? रघुवर जो आए सामने, राजा दशरथ मूर्छित से हो गए केकई की बात को सुनकर, और उनके सामने राम खड़े हैं। तो स्थिति देखिए कैसी है। रघुवर जो आए सामने तो नैना ही खोल पाए, नेत्र खुले के खुले रह गए। सब कुछ अनर्थ हो गया, वो ये तक ना बोल पाए। कुछ बोल ही नहीं पाए। केवल 6 बार राम का नाम निकला मुख से और उनके प्राण चले गए। और राम खड़े हैं सामने। तो राजा दशरथ, अरे सब कुछ बताना चाहा, सब कुछ बताना चाहा लेकिन बता ना पाए, क्योंकि वो रूठी, अरे वो रूठी के कई को दशरथ मना, राम
भी जा रही है बाबूजी, जा तो रहे हैं, सब कुछ बताना चाहा लेकिन बता ना पाए और प्राण निकल गए। भैया भरत को पता चला कि मेरे भैया राम को माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। भरत ने ना जाने कितनी उल्टी सीधी बातें कैकेयी से कही, तो ये तक कह दिया कि जाओ जाओ, कैकेयी से कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। भरत अपने भैया राम को मनाने के लिए वन में पहुंच गए, और केवल भरत ही नहीं, कैकेयी को भी पश्चाताप है। कैकेयी भी भैया राम को मनाने के लिए वहां पहुंची कि राम चले आए। सुमंत भी पहुंचे रथ लेकर कि राम लौट आए, लेकिन हुआ क्या? आदेश दे सुमंत को वन में गया पठाया। आदेश दे सुमंत को वन में गया पठाया। ना राम किशन लौटे गया धर्म को निभाया। धर्म को राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दे दी, कहा भरत अभी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए इसलिए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वापस बुलाना चाहा। कैकेयी ने भी प्रयास किया, एक प्रयास तो किया कि भरत राजा बन जाए, राजा बनाना चाहा। राजा दशरथ के प्राण चले गए राम के वन जाने पर, लेकिन काम पूरा होने के बाद ही राम आ रहे हैं, उसके पहले नहीं। जबकि राम चाहते तो तमाम सुख सुविधाएं लेकर जा सकते थे, लेकिन नहीं, वलकल वस्त्र पहनकर वन भटक रहे हैं। तो वापस बुलाना चाहा लेकिन बुलाना पाए, तो वो रूठी कैकेयी को दशरथ गीत अच्छा लगा तो एक बार गीत का सम्मान कर दीजिएगा के बाद।